बिहार की राजनीति में इस समय जो विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है, तब हर पार्टी सोशल मीडिया और मंचों से एक दूसरे को तीखे हमले कर रही है। इस कड़ी में भाजपा बिहार के आधिकारिक फेसबुक पेज से एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर सीधा हमला बोला गया है। इस पोस्ट में भाजपा ने लिखा है, देखिए यार आपकी स्क्रीन पर, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। और इसके साथ एक वीडियो भी डाला गया है जिसमें तेजस्वी यादव के अलग अलग मंचों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप दिखाई जा रही है। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यह रही आपकी स्क्रीन पर। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। मैम, you are here to create a drama. We know that. क्यों ये कर रहे हो? अब आ गई हो तो दे दिया, लेकिन हम लोग बाइकाट किए हुए। You are anti-national channel. You are anti-national channel. कहाँ से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। भाजपा का आरोप है कि तेजस्वी यादव मीडिया से डरते हैं, सवालों से घबराते हैं और जब उनसे कोई पत्रकार सटीक सवाल करता है तो वो बौखला जाते हैं, प्रेस को गालियां देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात को गोलमोल घुमा देते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव जब सवालों से घिरते हैं तो उनका बर्ताव तानाशाही जैसा हो जाता है और वह पत्रकारों को अपमानजनक बातें कहने लगते हैं। भाजपा का कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया के प्रति तेजस्वी और उनके समर्थकों का रवैया पूरी तरह से दमनकारी और अलोकतांत्रिक है। नीचे लिखे, मीडिया को जो दे रही है धमकी, जनता बंद करेगी उनकी सारी गिद्धभक्की। आप देखिए यार, ये आपकी स्क्रीन पर भाजपा बिहार की वही पोस्ट जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में फिसड़ी हैं, जो स्कूल और खेल दोनों में असफल रहे और अब अपने पिता की लूट की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि ये वही परिवार है जो जब सत्ता में होता है तो लोकतंत्र को कुचलता है और जब विपक्ष में होता है तो आलोचना भी बर्दाश्त नहीं करता। भाजपा का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक भाषा, उनकी प्रतिक्रिया और प्रेस से उनका व्यवहार यह दर्शाता है कि वह ना तो लोकतंत्र की गरिमा को समझते हैं और ना ही एक जिम्मेदार विपक्षी नेता की तरह व्यवहार करते हैं। भाजपा का यह बयान इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि यह उस वक्त आया जब तेजस्वी यादव ने पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर को लेकर सरकार पर सीधा हमला किया था और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मीडिया लोकतंत्र का हिस्सा है और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो एफआईआर कर देना या डराना धमकाना सरकार की तानाशाही सोच को दर्शाता है। अब भाजपा ने उसी बहाने तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की है और जनता के सामने यह चित्र पेश किया है कि जो नेता मीडिया के सवाल सुनना पसंद नहीं करता, वह सत्ता में आकर क्या करेगा। भाजपा की इस पोस्ट में एक और बात बहुत ही तीखे अंदाज में कही गई है कि तेजस्वी यादव लालू के फिसड़ी लाल हैं, जो खुद न पढ़ाई में सफल रहे न प्रशासनिक सोच रखते हैं, लेकिन अब अपने पिता की गलती की विरासत को ही संभालने में लगे। वीडियो में पत्रकार के सवाल करते हुए तेजस्वी यादव को उन सवालों से चिढ़ते या टालते हुए दिखाई दिए। भाजपा कहती है कि जनता अब उनकी गिद्धभक्की से डरने वाली नहीं और चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी। यह हमला एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा गहरा है क्योंकि इसमें प्रेस की आजादी, विपक्ष की भूमिका और लोकतंत्र मूल्य की रक्षा जैसे बड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर पर सरकार को तानाशाही कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का यह कहना है कि तेजस्वी यादव खुद पत्रकारों से डरते हैं और जब भी उन्हें कोई कठिन सवाल पूछ जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं या प्रेस को ही दोषी देने लगते हैं। इस पोस्ट के जरिए भाजपा जनता को यह दिखाना चाह रही है कि तेजस्वी यादव विपक्ष में रहते हुए भी अहिंसक रवैया रखते हैं
और उन्हें लोकतंत्र की सीमाओं का आदर करना नहीं आता। इस पूरे विवाद से साफ हो गया है कि बिहार का चुनाव अब केवल रोजगार, विकास या योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत भाषा, लोकतंत्र और प्रेस की आजादी जैसे सवाल इस बार बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं। भाजपा जहां तेजस्वी को तानाशाही सोच वाला नेता कह रही है, वहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव खुद को मीडिया और लोकतंत्र की रक्षा में खड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है। अब जनता को तय करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह मुद्दा आधारित नहीं बल्कि छवि आधारित भी है, जहां हर शब्द, हर ट्वीट, हर वीडियो, हर प्रतिक्रिया वोटरों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ रही है। इस समय जहां सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का सबसे तेज हथियार बन चुका है, ऐसे में भाजपा की यह पोस्ट तेजस्वी यादव की छवि पर भी वार करता है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस आरोप का क्या जवाब देते हैं और क्या वो अपनी बात को उतनी ही मजबूती से रख पाएंगे जितनी मजबूती से भाजपा उन पर हमला कर रही है। लेकिन फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में शब्दों की लड़ाई तेज हो चुकी है और अब असली फैसला जनता के हाथों में है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।